नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है और आज चौथे चरण का 5वां दिन है। आज हम आपको जिले के कोने कोने में ले चलेंगे और कहां कितनी संख्या है कोरोना पॉजिटिवों की वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले ताजा आंकड़े जान लेते हैं। आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त है और आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,82,000 के पार जा चुकी है। जबकि मौतों के आंकड़ों की बात करें तो पूरी दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। जबकि देश की बात करें तो हमारे देश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ रहा है। अब तक 1,25,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 3,726 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। अगर ठीक हो चुके कोरोना संक्रमितों की बात करें तो अब तक 51,824 लोग कोरोना को हराकर अपने घर जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एक्टिव केस की। 69,237 एक्टिव केस है हमारे देश में। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में देश में 6,654 नए कोरोना केस मिले हैं। 6,654 नए कोरोना केस, जो एक बड़ी संख्या है। पहले ये संख्या 4-5 हजार के आसपास चल रही थी, लेकिन ये इस संख्या में इजाफा हुआ है और पिछले 24 घंटे में 6,654 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 137 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 137 लोगों ने जान गंवा दी है और ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना के कारण है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लगातार मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। बिहार में भी कोरोना अपने पांव तेजी से पसार रहा है। अब तक 2,166 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण बिहार में हो चुकी है। बिहार में एक्टिव केस की बात करें तो 1,526 लोग अब भी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जबकि 629 लोगों ने अपनी जंग जीतकर कोरोना को हरा दिया है और अपने घर जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर आज 23 मई और कल 24 मई के लिए सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन लोगों में एक भ्रम की स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि सभी दुकानों के मतलब क्या है, क्या कि जो राशन और सब्जी दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। राशन, सब्जी दुकानें, मेडिकल शॉप, ये सारी जो सुविधाएं हैं वो चालू रहेंगी और सिर्फ बाकी सभी दुकान जो है वो बंद रखी गई है। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि भीड़ भाड़ ना इकट्ठा हो। कल ईद है, ईद के संभावित भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है और सभी दुकानों को बंद रखा गया है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि आवश्यक सामानों की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। और इन्हीं सभी चीजों का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता आज विनय झा सड़कों पर निकले। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यू मार्केट, जहाँ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता विनय झा ने। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन ने भीड़ को कम करने के लिए कल एक अहम फैसला लिया। सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए ताकि लोग जो हैं वो भीड़ भाड़ ना लगा पाए सड़कों पर। लेकिन फिर भी जो न्यू मार्केट का क्षेत्र है वो भीड़ भाड़ वाला लगातार बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोगों की संख्या है सड़कों पर वो अन्य दिनों की अपेक्षा कम नजर आ रही है, लेकिन भीड़ भाड़ तो भीड़ भाड़ है। और हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने निर्णय लिया था कि ईद के संभावित भीड़ को देखते हुए सभी जो दुकानें थी उन्हें बंद करने को कहा गया था। लेकिन इस दौरान साग सब्जी और राशन की दुकानें, मेडिसिन शॉप, ये सब खुली रहेंगी। और जिसके कारण जो आप न्यू मार्केट में देख सकते हैं लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक बात गौर करने वाली है कि न्यू मार्केट में जो लोग सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है, जबकि कोरोना को हराने के लिए मास्क बेहद जरूरी है। आइए हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता विनय झा के पास।
आप देख सकते हैं इस एरिया को कंटेनमेंट जोन कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद पूरे एरिया में जो भीड़ भाड़ है वो कहीं नहीं बताता है कि एरिया कंटेनमेंट जोन है। और लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है, बाहर के क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और ऐसे में अगर इस कंटेनमेंट जोन की ये हालत है तो पूरे शहर की कैसी हालत होगी ये भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि प्रशासन को इस ओर सख्ती के साथ लोगों को हिदायत करे, तभी लोग कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। जरूरत नहीं कि हर जगह प्रशासन के लोग मौजूद हैं। हम कटिहार के आम नागरिकों को भी ये जिम्मेवारी है कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और ऐसे मार्केटों से हम दूर रहें जहां संक्रमण का खतरा है। तो देखा आपने, जिला प्रशासन ने सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए थे, लेकिन आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहेंगी और ये फैसला ईद के संभावित भीड़ को देखते हुए लिया गया था। और हम आपको बता दें, कल ही संख्या जो है कोरोना संक्रमितों की बढ़ चुकी है। कल 20 कोरोना संक्रमित मिले जिले में, जिसके बाद जो संख्या है वो 74 हो चुकी है। 74 एक बड़ा आंकड़ा है और लगातार इस संख्या में इजाफा होते जा रहा है। और हमारे संवाददाता ने भी कहा है कि हर जगह जरूरी नहीं है कि प्रशासन मुस्तैद रहे, आपको खुद भी जागरूक होने की जरूरत है, नियमों का पालन करने की जरूरत है, तभी कोरोना के चैन को तोड़ा जा सकता है। आइए हम आपको अब लिए चलेंगे मंगल बाजार, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता तरुण ने। अब देख सकते हैं मंगल बाजार की तस्वीरें हैं, जहां पे जो दुकानें हैं वो बंद है। जिला प्रशासन ने कल ही ये निर्देश दिए हैं कि सभी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहेंगी और सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार जिले में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और आपको अब सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मंगल बाजार से, जहाँ जो दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तरुण जुड़ चुके हैं। तरुण, जिस तरह से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से अगर बात करें तो क्या कदम उठाने की अब भी आवश्यकता है ताकि कोरोना को और फैलने से रोका जा सके? निश्चित रूप से पूरा जिला को बंद करा दिया गया, पूरा शहर को बंद करा दिया गया है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के ज्वाइंट आदेश में। और एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी सभी दुकान, जो भी दुकानें 4 दिन पहले खुलवाई गई थी जिला प्रशासन के द्वारा, उन सभी दुकानों को फिलहाल बंद करने का आदेश जारी किया है 25 तारीख के 12 बजे दिन तक। लेकिन जिस प्रकार के हालात इस वक्त कटिहार में है, 74 एक्टिव केस हैं, जिसमें 9 लोग ठीक भी हुए हैं, तो कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि जो हालात है वो अच्छी नहीं है। कल भी 20 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें एक शहर के अमलाटोला से भी डिटेक्ट हुआ था। तो ऐसे में जो हालात है, और जिला प्रशासन को एक बार फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा मार्केट को खोलने को लेकर। अभी फिलहाल सारी दुकानें बंद है। तरुण, अगर बात करें तो आमला टोला शहरी क्षेत्र है और एक बाजार के क्षेत्र में अवस्थित है, तो जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र को किस तरह सील किया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके और कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर ना जा सके? निश्चित रूप से जो स्थिति है इस वक्त जो है काफी स्थिति ठीक नहीं है, और ऐसे में बाजार को बंद रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। और फिर जो स्थिति है, बाजार बिल्कुल बंद है। मुनावी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता तरुण बड़ा बाजार से हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम आपको दिखा रहे थे सीधी तस्वीरें। जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी है और कल जो 20 कोरोना पॉजिटिव मिले थे उसमें एक कोरोना पॉजिटिव शहरी क्षेत्र आमला टोला का था, जिसके बाद जो 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील किया गया है और सभी व्यक्तियों से यह आग्रह किया गया है कि लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब और भी जागरूक हो। चलिए हम आपको लिए चलते हैं शिव मंदिर चौक। हम आपको लगातार जिले के कोने कोने की तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी जो तस्वीर आपके सामने है वो शिव मंदिर चौक की है, जिसको जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता करण ने। और जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के बाद आप देख सकते हैं जो शिव मंदिर चौक है वहां पे सन्नाटा पसरा हुआ है। एक आधा दुकानों को छोड़ दे तो सभी दुकानें पूर्णतः बंद है और लोगों की जो आवाजाही है वो भी कल की तुलना में कम है। आइए सीधे लिए चलते हैं संवाददाता करण के पास। व्यवसायियों और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर जिला प्रशासन ने बाजार तो खोल दिया, लेकिन जैसे ही बाजार खुली बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने बाजार पहुंच गए।
सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आ गई। जिला प्रशासन ने हालात को संभालने की कोशिश की और फिर से आज बाजार को बंद कर दिया गया। हालांकि जिला प्रशासन ने यह भी कुछ दुकानों को छोड़ दिया, जिनमें से जो जरूरत की दुकानें हैं उन्हें छोड़ दिया गया और अन्य जो दुकानों को जो आदेश दिया गया था सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया है। अब यह दुकानें आज और कल और 25 तारीख की 12 बजे ही खुल पाएगी, यानी अर्थात ईद के बाद ही बाजार को खुलने का आदेश दिया गया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बाजार पूरी तरह से अब भी बंद है। हाँ, कुछ लोग जरूर है, क्योंकि आप देखिए आसपास जो जितने भी दुकानें हैं सभी के शटर डाउन है, क्योंकि बाजार खुल गई थी और लोग धीरे धीरे बाजार पहुंच रहे थे, इसलिए भीड़ भी हो रही थी। अब वो स्थिति नहीं है। अब पिछले 2 दिनों तक जो है बाजार पूरी तरह से बंद रहेगा। तो दिखा आपने शिव मंदिर चौक की तस्वीर थी, जहां से हमारे संवाददाता करण हमें जानकारी दे रहे थे। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पटेल चौक, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुमित शर्मा ने। आप देख सकते हैं ये पटेल चौक की तस्वीरें हैं। बाजार बंद है, फिर भी अगर लोगों की आवाजाही की बात करिए तो जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। और कोरोना के इस काल में कितना हद तक ये सही है कि लोग इस तरह से बेमतलब सड़कों पर निकले जब बाजार बंद है। जिला प्रशासन ने इसे भीड़ को रोकने के लिए ये आदेश जारी किया है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सड़कों पर भीड़ भाड़ है वो जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आइए सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सुमित शर्मा के साथ, जो हमें ताजा जानकारी दे रहे हैं। मोना, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटेल चौक पर, और पटेल चौक पर भी आप देख सकते हैं कि सभी दुकानों को जो है पूर्ण रूप से बंद करा दिया गया जिला प्रशासन के आदेश आने के बाद। तो कह सकते हैं कि आदेश का पूरी तरह से पालन हो रहा है और 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख की 12 बजे तक ये दुकानें इसी तरह बंद रहेंगी। मोना, इस वक्त हमने कई लोगों से बात भी की और उन लोगों का कहना है कि जैसा आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा आया है उसका वो पालन कर रहे हैं और कोरोना वायरस की इस महामारी से बचने के लिए भीड़ न लगे, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि कटिहार में 23 और 24 तारीख को भीड़ होने की संभावना जताई जा रही थी। उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया था कि 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख के दिन के 12 बजे तक सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। तो उसका पालन यहाँ होता नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमें जानकारी देने के लिए। और अब हम आपको ले चलेंगे विनोदपुर और दिखाएंगे कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में कैसे हालात हैं आज। कल जिला प्रशासन द्वारा निर्देश देके सभी दुकानों को बंद कराया गया है। और हम आपको बता दें कि 2 दिन पहले तक की बात करें तो जैसे ही छूट मिली, जैसे ही दुकानों को खोलने के आदेश मिले, जो भीड़ भाड़ थी वो इस क्षेत्र में पूरी तरह बढ़ चुकी थी। फिर से पहले की तरह अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक जाम भी लगने शुरू हो गई थी। लेकिन इसे भीड़ को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश दिए और दुकानों को बंद किया गया है। जहां तक विनोदपुर की बात है तो हम आपको बता दें विनोदपुर में अत्यधिक डॉक्टरों की क्लिनिक मौजूद है, दवा की दुकानें मौजूद है और इसलिए ये जो क्षेत्र है वो मेडिकल की दृष्टिकोण से बेहद अहम है और इसे आज खोलने के आदेश है। तो आप देख सकते हैं कि दुकानें खुली हुई हैं और जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ विनोदपुर से हमारे संवाददाता करण जुड़ चुके हैं। करण, जिस तरह से कोरोना हमारे जिले में अपने पांव पसारता जा रहा है, संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, कल ही 20 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, तो करण विनोदपुर के लोगों की बात करें तो कितने जागरूक नजर आ रहे हैं विनोदपुर के लोग? यहाँ विनोदपुर का जो इलाका है, विनोदपुर का इलाका पूरी तरह से जो है चिकित्सा से संबंधित है। ज्यादातर रोड में जो है डॉक्टर्स और दवा की दुकानें हैं, इसलिए खासतौर पे इस विनोदपुर में जो इलाका है, इस इलाके में भीड़ भाड़ लगती है। कारण यह भी है कि डॉक्टर जो क्लिनिक जैसा प्रकार का निर्देश है कि डॉक्टर को क्लिनिक खोल के रखना है और दवा की दुकानें भी खुली रहनी है, इसलिए ज्यादातर इस इलाके में जो है काफी भीड़ भाड़ नजर आती है। खास बात जरूर है कि लोग चारों तरफ जहां पर सभी बाजार बंद है, शटर डाउन है, लेकिन जो विनोदपुर का इलाका है इस वजह से भी जो है
खुली नजर आती है, क्योंकि इस इलाके में ज्यादा ऐसी दुकानें हैं जो दवा और डॉक्टर से संबंधित है। जी होना करण, अगर बात करें कि लोगों की, तो ऐसी खबरें रोज में मिलती हैं कि जो विनोदपुर के जो स्थानीय निवासी हैं वो किसी तरह के किसी नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, चारों वक्त वो सड़कों पर ही मौजूद रहते हैं। और जहां तक हमारी बात है, हमने भी देखा है क्या कि जो लोग हैं वो बेवजह सड़कों पर भीड़ लगाए रहते हैं। इस और अगर बात करें तो अब तो आमला टोला में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। तो क्या विनोदपुर के लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मिले तब वो घर में रहेंगे? जी, जैसा कि सरकार ने निर्देश है कि 3 किलोमीटर इलाका को जो है सील कर दिया जाएगा। थोड़ा यह भी बात देखने को आती है कि जो इलाका जब शुरुआती दौर में शहर में पहली बार जो बीएमपी के क्षेत्र में हुआ था, तो इस इलाका जो मिर्चाई बाड़ी है उसको पूरी तरह सील कर दिया गया। टोका टोला जो है उसको सील कर दिया गया और स्थान जो है उसको सील कर दिया गया। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आप देखिएगा कि मिर्चाईबाड़ी शहर को जो सील किया गया था उसे भी खोल दिया गया, जबकि वो मरीज की कभी तक नहीं हुआ। इसके अलावा भी 2 मरीज और मिर्चाईबाड़ी में जो है पॉजिटिव पाए गए। तो ये कार्य जो प्रोसेस है, सरकार इस पर फेलियर नजर आ रही है, क्योंकि शहर के कई क्षेत्रों में भी अब पॉजिटिव मरीज निकल गए हैं। जहाँ तक भीड़ की बात है, तो क्या अभी तक जो है अमला टोला क्षेत्र में जो है 3 किलोमीटर दायरा है, तो पूरा बाजार आ जाता है, क्योंकि अमला टोला चारों तरफ बाजार है और बीच में एक मोहल्ला है, और मोहल्ला होने के बावजूद तो जिला प्रशासन द्वारा जो है अब तक सील नहीं किया गया। ये बेहद दुखद बात है। यह भी देखना होगा कि जो इलाका है उसे सील करना बहुत बेहद जरूरी है। और जहाँ तक बाजार खोलने की बात है, तो बाजार जो खुली है उसको जो भीड़ काफी हो जाने के बाद जिला प्रशासन ने यह भी कदम उठाया कि 2 दिन तक बंद रखा जाए, लेकिन लोगों को भी समझना होगा जिला प्रशासन के पहल के बाद। जी मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा विनोदपुर से हमारे संवाददाता करण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे क्या कि चिकित्सा के दृष्टिकोण से जो विनोदपुर का क्षेत्र है वो बेहद अहम है, इसलिए आज वो खुला हुआ है और वहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ पे ग्राहकों की भीड़ भाड़ लगी हुई है। आइए आपको लिए चलते हैं शहीद चौक और दिखाते हैं पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है लोगों से नियम का पालन करवाने के प्रति। आप देख सकते हैं ये शहीद चौक की ताजा तस्वीरें हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, पुलिस की टीम 24 घंटे मौजूद रहती है। धूप हो या फिर बारिश, हर वक्त जो पुलिस है वहाँ पे मौजूद रहती है, ताकि जो लोग हैं वो नियमों के प्रति जागरूक हो और जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर भी लगातार जुर्माना किया जा रहा है, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शहीद चौक से। आइए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनेत झा, जो हमें जानकारी देंगे और अधिक। शहरी क्षेत्र का जायजा लिया, इस बार में हमने पाया अगर न्यू मार्केट के क्षेत्र को छोड़ दें तो पूरा जिला लगभग बंद है और केवल ऐसी ही दुकानें खुली है जो रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक है। और उन दुकानों को जिन्हें अधिकृत सेवा के साथ दिया गया था खोलने की आज़ादी, उन्हें क्योंकि लगातार लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर पाते, इसलिए मजबूरन प्रशासन को इन दुकानों को एहतियातन के तौर पर बंद कराया गया, क्योंकि आगामी ईद के समय को लेकर लगातार लोगों की संख्या शहरी क्षेत्र में बढ़ने वाली थी, इसीलिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। और तो आपने देखा शहर के विभिन्न चौक और चौराहों पर बस सन्नाटा पसरा है, केवल राशन और फलों और सब्जियों की दुकान को छोड़ दिए तो अन्य सभी दुकानें बंद हैं। हम भी लगातार हम लोगों से अपील करते हैं कि आप भी इस लॉकडाउन में अपना समर्थन दें और अपना सहयोग दें, तभी प्रशासन और हम सब साथ मिलकर इस कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता विनय झा शहीद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे सभी संवाददाता जिले के कोने कोने में मौजूद है और वहां से आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको बाटा चौक, जहां पे मौजूद है हमारे संवाददाता संजय। आप देख सकते हैं ये बाटा चौक की सीधी तस्वीरें हैं, जहां का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता संजय और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता।
संजय, जिस तरह से जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, अगर बाटा चौक की बात करें तो आज की स्थिति कैसी है? वहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, ज्यादा है, कैसे हैं हालात वहाँ के? जी बिल्कुल मुना, जहाँ तक जो स्थिति की बात की जाए तो निस्संदेह बहुत गंभीर विषय होते जा रहा है। हमारे जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले समय बहुत भयावह स्थिति होने वाली है, जो आप देख भी रहे हैं। और रही बात जहाँ तक बाटा चौक की, तो आप देख सकते हैं में दिख रहा है कि लगभग सारी दुकानें बंद हैं, बस लोगों का आवागमन लगा हुआ है। अभी भी मोना ये समझने वाली बात है कि लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि वाकई में अगर कोरोना से हम लोगों को जीतना है, कोरोना को हम लोगों को हराना है, तो हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, अनावश्यक अपने घरों से नहीं निकलना पड़ेगा और अपने आप को हाइजीन रखना पड़ेगा। जी मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमें जानकारी देने के लिए। तो बाटा चौक से हमारे संवाददाता संजय जुड़े हुए थे हमारे साथ, जो और आपको सीधे लिए चलेंगे गौशाला, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गुड्डू शेख ने। हम आपको दिखा रहे हैं गौशाला चौक की तस्वीरें और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लोग हैं वो कितने लापरवाह हैं। किसी के चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगा हुआ है, जबकि बिहार सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि सभी को फेस मास्क लगाना आवश्यक है। और फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, जिस तरीके से तस्वीरें हम गौशाला चौक की देख रहे हैं, जो लोग हैं वो लापरवाह दिख रहे हैं। मास्क की बात करें तो कोरोना को हराने के लिए मास्क ये बेहद जरूरी था और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। गुड्डू, आप तक हमारी आवाज में पहुंच पा रही है? गुड्डू, गौशाला चौक की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग लापरवाह है, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। इस तरीके से लापरवाही बरतना अब कितना सही है, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग? बिल्कुल मोना, जो देख रहे हैं आप लोगों को सतर्क होना चाहिए क्योंकि दिन प्रतिदिन कटिहार में जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग अब इसको काफी ढीला छोड़ चुके हैं। लोगों को मास्क लगाना है वो मास्क लगाना आप लोग भूल चुके हैं। कई ऐसे इलाकों में तो जो सब्जी का दुकान है देख सकते हैं, जो वहाँ पर जो बेचने वाले वो भी अपने ऊपर कुछ भी नहीं रखे हैं, उसके अलावा जो खरीदने आ रहे हैं वो भी अपने कुछ भी नहीं रखे हैं। तो ये तो पहले की जागरूकता आज से कम होती जा रही है। जी गुड्डू, बात करें कि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के अपने घर से निकलेगा उससे जुर्माना वसूला जाएगा और जो संख्या है वो 74 पहुंच चुकी है। कल ही 20 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिले में और लोहिया नगर में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला था पिछले दिनों। पर इस तरीके से लापरवाही बरतना कहां तक सही है? बिल्कुल बना कि अगर प्रशासन अगर इस ओर अगर कार्रवाई अगर करे तो जाहिर है कि लोग मास्क का लगाकर ही बाहर निकलेंगे, लेकिन प्रशासन इस ओर जो कुछ चौक पर ही दिखाई पड़ते हैं और वो सिर्फ यातायात पर ध्यान रखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा गाड़ी तो नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, वो बताने के लिए किसी को वो रोकते नहीं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है, मास्क लगाइए, मास्क लगाना जरूरी है। प्रशासन इस ओर कुछ पहुंच दिया नहीं दे रहा होना। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए हमें। और अब हम रुख करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों का और सीधे आपको लिए चलेंगे अहमदाबाद। हम आपको सीधे अहमदाबाद से तस्वीर दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में कई कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसके बाद क्षेत्रों को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उन्हें सील किया गया है। लेकिन आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कंटेनमेंट जोन होने के बाद भी जो लोग हैं वो बेफिक्र होकर सड़कों पर निकल रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क का प्रयोग होता तो दिख नहीं रहा है। और इस तरीके से लापरवाही बरतना जब आपके प्रखंड में कोरोना हो कितना हद तक सही है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज। जी मैं खड़ा हूं अहमदाबाद प्रखंड के पूर्वी करीमुल्लापुर और बैरिया के बांध पे। हालांकि आपको बता दें कि अहमदाबाद प्रखंड में अब तक कुल 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर जिला अधिकारी के निर्देश के अनुसार कई पंचायतों को सील किया गया है। ये सड़क बैरिया की ओर जाती है जहां कुल 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। हालांकि अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी जा रही है। लोग बिना वजह सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूमते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रही है
कि सड़कों पर बिना वजह बिना मास्क लगाए ना घूमें, लेकिन अभी तक लोगों में इसमें किसी प्रकार का असर नहीं दिख रहा है कोरोना को लेकर के। अब बात कर रहे हैं अगर कि क्षेत्रों की, तो मैं बता दूं कि जिस तरह लोग सड़कों पे खुलेआम घूम रहे हैं, अगर इसी तरह का माहौल बना रहा ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोरोना लगातार अपना कहर बरपाता रहेगा। तो देखा आपने अहमदाबाद से तस्वीर दिखा रहे थे हम आपको, और हम आपको बता दें जो प्रवासी मजदूर लगातार जिले में आ रहे हैं उनके ही कारण ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और प्रवासी मजदूरों के कारण सिर्फ हमारे जिले में नहीं पूरे बिहार में जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको लिए चलते हैं मनिहारी और आपको दिखाते हैं जो कटाव को रोकने के लिए पिचिंग का कार्य किया जा रहा है, उस कार्य में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन किस प्रकार हो रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मनिहारी घाट से, जहां कटाव को रोकने के लिए जो पिचिंग का काम किया जा रहा है, उस काम में लगे हुए जो मजदूर हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा हुआ है। जिस तरीके से अगर बात करें कोरोना की, तो मनिहारी में भी कोरोना पॉजिटिव मिला है, और उसके बाद अगर ठेकेदार इस तरीके से लापरवाही बरतेंगे तो कहाँ तक ये सही होगा, वो तस्वीरें आपको बयां कर रही है और ये लापरवाही दर्शाती हुई तस्वीरें हैं। लगातार हम आपको मनिहारी से तस्वीरें दिखा रहे थे, और जहां पे आपने देखा कि जो मजदूर हैं जो कटाव रोकने के लिए काम कर रहे हैं वो भी लापरवाह हैं, जबकि इस ऐसे समय में जब जिले में 74 कोरोना पॉजिटिव हो और मनिहारी में भी पॉजिटिव मिले हैं। अगर अब मजदूरों की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो मजदूरों को और अब जागरूक होना चाहिए था। कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग, अपने चेहरे पर मास्क, इन सभी सुरक्षात्मक कदम उठाने बेहद जरूरी है। आइए आपको लिए चलते हैं कोढ़ा, जहां पे भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बेहद अधिक है। देख सकते हैं कोढ़ा से ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पे अगर कोरोना पॉजिटिवों की संख्या की बात करें तो 9 कोरोना पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ कोढ़ा में मिले हैं। जिसके बाद भी जो कोढ़ा के निवासी हैं वो किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं वो साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं। हमने आपको लगातार इस बारे में बताया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कोरोना पॉजिटिवों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का कितना पालन हो रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर जी मोना जी। अभी हम मौजूद हैं कोढ़ा प्रखंड के मुख्य बाजार गेरावाड़ी में, जो प्रखंड मुख्यालय कोढ़ा के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद भी यहाँ के दुकानदार में डर और भय नाम का कोई चीज ही नहीं है। जबकि गेरावाड़ी चौक पे पान की कई दुकानें खुली हुई है, यहाँ पे ऑटो भी चल रहा है। ग्रामीणों के चेहरे पे ना तो कोई मास्क है। धन्यवाद समीर हमें जानकारी देने के लिए। और आपने देखा हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर ये बता दिया है कि कोढ़ा में 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी लोग लापरवाह हैं और जिला प्रशासन उनसे नियमों का पालन नहीं करवा पा रही है। जिला प्रशासन की भूमिका की बात करें तो जिला प्रशासन को चाहिए कि कोढ़ा में और सख्त कदम उठाए, ताकि जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो अपने घरों से निकलने से बचे, ना कि इस तरह सड़कों पर निकलकर बाजार में निकलकर जमावड़ा लगाए और कोरोना को फैलाने में और मददगार साबित हो। आइए आपको लिए चलते हैं फलका। आपको हम फलका से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और फलका में भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। जिसके बाद कैसे है हालात, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको हमारे साथ फलका से हमारे संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। विजय, अगर कोरोना पॉजिटिवों की बात करें तो फलका में भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। अगर हालात की बात करें तो किस तरीके से फलका के क्वारंटाइन सेंटर में डॉक्टरों द्वारा जांच की जा रही है मजदूरों की? जी मोना, फलका प्रखंड में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 5 हो गई है जी, और बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। लोगों में इस तरह देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के ही, बिना कुछ लगाए मुंह में बाहर इधर उधर ही घूम रहे हैं। जहाँ तक बात करें कि जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, रोज ही मतलब 2 गाड़ी 3 गाड़ी आ ही रहे हैं प्रवासी को सभी प्रखंड मुख्यालय में लाकर,
तो उनको सारा सैनिटाइज कर उन्हें क्वारंटाइन होम में डाला जा रहा है। जी विजय, अगर बात करें कि 5 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं फलका में और जिला प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि कार्यालयों को, प्रखंड कार्यालयों को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए वहां पे बाजार नहीं लगाई जा सकती है, किसी प्रकार के जो दुकान है वो नहीं खोले जा सकते हैं और ग्रामीण कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर इस विषय में बात करें तो इन सभी नियमों का कितनी हद तक पालन किया जा रहा है फलका में? तो वैसा तो स्क्रीन पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आदमी जिस तरह घूम रहे हैं मार्केट में, दुकानें भी खुली, जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है तो 23-24 को सभी मार्केट बंद रहेंगी। तो वैसा सब्जी और राशन की दुकानें खुली रहेगी। इस तरह के और भी कई दुकानें हैं जो कि खुली नजर आ रही है। लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है। विजय, जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी अगर आवश्यक सामानों को छोड़कर अन्य दुकानें खुली हैं तो पुलिस प्रशासन कहाँ है? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन द्वारा इन दुकानों को बंद करवाया जा रहा है? क्योंकि ईद के संभावित भीड़ को देखते हुए ये एक बड़ा कदम उठाया गया था ताकि भीड़ भाड़ ना हो, लेकिन अगर फलका में लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो प्रशासन कहाँ है? तो ऐसा तो दिख रहा है कि प्रशासन, जैसा मैंने कल एक दिन पहले भी बताया था कि प्रशासन उतना जागरूक नहीं है, जो कि जिससे लोग आवाजाही ज्यादा कर रहे हैं, बाइक फराटेदार उड़ा रहे हैं, एक बाइक पे 3 आदमी 4 आदमी 2 आदमी इस तरह के चल रहे हैं। इस पे प्रशासन कोई निगरानी नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा फलका में 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, फिर भी हालात जस के तस हैं। ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है, नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है और अगर 74 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी जिलेवासी नियमों के प्रति लापरवाह है तो ये स्थिति आगे और खराब हो सकती है। चलिए आपको लिए चलते हैं कदवा। आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कदवा से। कदवा में भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और फिर भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं भीड़ भाड़ को कम करने के लिए दुकानों को बंद करने के निर्देश, लगातार कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए दुकानों को बंद करने के निर्देश, फिर भी लापरवाही जो है वो खुलेआम इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। लोग जो हैं वो कितने लापरवाह हैं कदवा के, वो साफ तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं और जो लोग हैं वो नियमों के प्रति जो है बिल्कुल भी जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि 74 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं जिले में। अगर अब रेल प्रशासन की बात करें तो रेलवे द्वारा कल निर्देश जारी कर 5 काउंटर खोलने के निर्देश दिए गए थे और सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक काउंटर को खोला जाएगा और उस पर टिकटों की बुकिंग की जाएगी। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यशस्वी कुमार जुड़ चुके हैं। यशस्वी, बात करें तो रेलवे द्वारा निर्देश जारी कर बुकिंग काउंटर को खोला गया है कल से। अगर आज की बात करें तो स्थिति कैसी है वहां पे, किस तरीके से जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए टिकटों की बुकिंग करवा रहे हैं? जी मोना, आपको मैं बताऊं ये जो काउंटर खोले गए हैं कल से, हालांकि बहुत से लोगों को भी जानकारी नहीं पाई है और आपको बताऊं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह सोशल डिस्टेंस फॉलो करते हुए आज भी बहुत कम भीड़ काउंटर पर नजर आ रही है। और ये काउंटर अभी जो खोले गए हैं ये प्रथम पाली के लिए खोले गए हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसमें कोई भी यात्री ले सकते हैं, अपना आरक्षण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी दूं कि रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर पोस्ट ऑफिस में भी शुरू कर दी गई है। जो पूर्व के काउंटर चल रही थी पोस्ट ऑफिस में TRS के, उन्हें भी खोल दिया गया है और IRCTC के जो ऑथराइज एजेंट है उनको भी परमिशन दे दी गई है। अब कोई भी यात्री घर बैठे ऑनलाइन भी अपना बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त TRS काउंटर, IRCTC के जो एजेंट है पोस्ट ऑफिस आदि में भी जाके अपना आरक्षण ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं तो कल नई गाइडलाइन रेलवे की आई है। अभी तक जो 12 मई से जो स्पेशल ट्रेन चल रही थी, AC स्पेशल ट्रेन जिसमें राजधानी एक्सप्रेस वगैरह शामिल है, इन ट्रेनों में जो आरक्षण है पूर्व में 120 दिन का हुआ करता था, जिसे घटाकर 1 हफ्ता का कर दिया गया। तो यह 1 हफ्ता का आरक्षण को आपको मैं बताऊं कि अभी नया नियम लागू किया गया गाइडलाइन, इसमें भी 30 दिन का कर दिया गया। अब कोई भी यात्री किसी भी ट्रेन में 30 दिन पूर्व अपना आरक्षण करा सकते हैं। लेकिन यह जो राजधानी में जो स्पेशल ट्रेन की जो गाइडलाइन आई है, यह गाइडलाइन के तहत आरक्षण 24 मई यानी कल से शुरू होगी और इन ट्रेनों में जो यात्री ले पाएंगे आरक्षण, जो 1
जून की जिनकी टिकट है यात्रा है वही यात्री ले पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी जानकारी देने के लिए हमें। तो हम आपको बता दें कि कटिहार सहित 5 स्टेशनों पर टिकट काउंटर खोले गए हैं और बारसोई में भी टिकट काउंटर खोल चुके हैं और जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए टिकटों की बुकिंग करवा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जिले में 74 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसके बाद जो संख्या है वो बढ़ चुकी है और हमारी आपसे बस यही अपील है कि आप नियमों के प्रति जागरूक रहें और हम इसी तरह जिले के कोने कोने से वहां की ताजा स्थिति आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप अपने घर में ही बैठे रहें और नियमों का पालन करें, आपको घर से निकलने की जरूरत ना पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।